फरारी वर्सेस लैम्बोर्गिनी की स्टोरी हम सब जानते हैं, पर आज मैं आपको बताने वाला हूं फोर्ड वर्सेस फरारी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। 1963 में फोर्ड और फरारी दोनों ही कंपनी सक्सेसफुल थी अपने अपने लाइन में, पर फोर्ड के पास एक वो कूल फैक्टर नहीं था स्पोर्ट्स वाला जो फरारी के पास था। तो फोर्ड ने फरारी को खरीदने की कोशिश की। फोर्ड ने अपने मैनेजर को ऑफर के साथ भेजा एंजो फरारी के पास। तो एंजो फरारी ने डायरेक्ट मना करने के बजाय उन्हें इंसल्ट कर दिया ये कह के कि आप घटिया कार्स बनाते हैं अपनी घटिया फैक्ट्रीज में, हमें आपके साथ डील नहीं करनी। अगर आप देखेंगे तो ये उसी तरह का जवाब है जो उसने फेरुसियो लैम्बोर्गिनी को एक बार दिया था, फाउंडर ऑफ लैम्बोर्गिनी कार्स। एंड ऑब्वियसली फोर्ड कंपनी के चेयरमैन को ये जवाब मिलने के बाद उसे बिल्कुल ही सही नहीं लगा। एंड दैट डे Ford company decided to take revenge from Ferrari by beating him in the Le Mans race. Actually Ferrari उस समय की one of the best sports कार थी एंड उन्होंने Le Mans रेस बैक टू बैक 5 बार जीती थी। तो उसे उस रेस में हराना मतलब कि सबसे बेस्ट तरीका है रिवेंज लेने का। यहाँ मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फोर्ड के लिए था कि वो एक न्यूली रेस में आए थे एंड बीटिंग द फरारी इतना आसान नहीं था। उन्हें एक बेहतरीन कार की जरूरत तो थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक ड्राइवर एंड एक्सपीरियंस बंदा भी ढूंढना था जो उस कार को समझ सके। तो फिर उनको मिल जाता है कैरोल शेल्बी, वॉज द फाउंडर ऑफ शेल्बी प्राइवेट लिमिटेड। कैरोल शेल्बी अपने समय का एक एक्सपीरियंस रेसर भी रहा था जिसने ले मांस रेस एक बार जीती भी थी। एंड दैट्स द रीजन फोर्ड कंपनी ने इस बंदे को हायर किया टू मेक अ कार फॉर देम जो फरारी से टक्कर ले सके। एंड कैरोल शेल्बी सजेस्ट करता है फोर्ड कंपनी को टू हायर केन मिल्स एज अ ड्राइवर फॉर देयर कार रेस, बट फोर्ड कंपनी केन मिल्स को रिजेक्ट कर देती है फॉर सम कास्ट रीजंस। और 1964 में फोर्ड कंपनी पहली बार रेस में उतरती है। हैरानी की बात है कि 1964 में फोर्ड कंपनी की एक भी कार पूरी रेस नहीं खत्म कर पाती, जिसपे फोर्ड कंपनी का चेयरमैन शेल्बी से पूछता है इसका क्या रीजन है। एंड कैरोल शेल्बी का एक ही जवाब आता है, हायर केन मिल्स एज अ ड्राइवर, जिसपे चेयरमैन कहता है कि आई गिव यू फुल पावर्स, आई जस्ट नीड 3 थिंग्स, विन विन एंड विन। और फिर 1966 में फोर्ड कंपनी केन मिल्स के साथ रेस ट्रैक में उतरती है। सरप्राइजिंगली फरारी ने उस साल सिर्फ अपनी 2 ही कार रेस ट्रैक में उतारी, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि ये वाली रेस भी हम पिछली 5 रेसेस की तरह आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन रेस ट्रैक में इस बार कुछ अलग ही दिखता है। फोर्ड की तीनों कारें सबसे आगे होती है एंड केन मिल्स जो थे वो फर्स्ट पोजीशन में आने वाले होते हैं। That's my girl, that's my girl! Oh my god! Oh my god! एंड फोर्ड का इसमें भी कुछ अलग आइडिया चलता है एंड वो केन मिल्स को ऑर्डर करते हैं टू स्लो डाउन हिज कार सो दैट फोर्ड की तीनों कार एक साथ रेस जीते एंड दे कैन क्रिएट अ हिस्ट्री फॉर द वर्ल्ड। और केन मिल्स फोर्ड की ये बात मान जाते हैं और रेस को टाई कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि रेस के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कभी ऐसा होता है तो जो कार ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हो उस कार को प्रेफरेंस दी जाती है। और फिर फोर्ड की जो कार मैक्लेरन चला रहे थे उसे फर्स्ट पोजीशन दी जाती है, क्योंकि वो कार 8 मीटर पीछे डिस्टेंस से स्टार्ट हुई थी कंपेयर टू केन मिल्स की कार। एंड दैट्स द रीजन मैक्लेरन की वो कार को फर्स्ट पोजीशन दी जाती है, भले ही केन मिल्स ने अपनी कार को कितनी भी तेज चलाई हो उस रेस में। बट इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग फॉर दिस थिंग, केन मिल्स नेक्स्ट डे ही अपने ट्रैक में वापस आ जाते हैं like his daily routine, and again with his help Ford company made his new car for their next race which is called J car. The sad part here is that Le Mans race की 1 महीने बाद ही केन मिल्स की डेथ हो जाती है while testing one of the Ford's sports car। और इंटरेस्टिंग पार्ट था कि 1966 की वो रेस को जीतने के बाद फोर्ड कंपनी ने अगले 3 साल तक उस ले मांस रेस को फर्स्ट पोजीशन में डोमिनेट किया। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो वीडियो के लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरीज के साथ आता रहूंगा।